नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Oppo Reno 7 में या फिर 6 या फिर 5 या फिर किसी भी फ़ोन में आप किस तरह से डेटा रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हो। डेटा रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके मोबाइल डेटा से कौन सा एप्लीकेशन चले या फिर कौन सा एप्लीकेशन ना चले, यानी कि उनका मोबाइल डेटा कहाँ पे खर्च हो वो खुद डिसाइड करें और वो मोबाइल डेटा सेव करना चाहते हैं। तो आपके फ़ोन में दो तरह से इंटरनेट चलता है, मोबाइल डेटा से और वाईफाई से। तो आप सेट कर सकते हो कि वाईफाई से क्या क्या चलेगा और मोबाइल डेटा से क्या क्या चलेगा। ओके, अगर कोई एप्लीकेशन मोबाइल डेटा से नहीं चल रहा है तो इसमें उसको इनेबल करके फिक्स भी कर सकते हो, यानी कि मोबाइल डेटा रिस्ट्रिक्शन या फिर वाईफाई डेटा रिस्ट्रिक्शन बताने वाला हूँ। तो ओप्पो के किसी भी फ़ोन के साथ फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग पे चले जाऊँगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना है और मोबाइल नेटवर्क पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेटा यूजेज का ऑप्शन दिखेगा। अब डेटा यूजेज में आपको यहाँ पे ये दिखता है कि कौन से एप्लीकेशन से कितना डेटा का कंजप्शन हुआ है, और व्यू मोर पे जाओगे तो आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। ये यहाँ से इस महीने का या फिर पिछले महीने का आप यहाँ से डेटा यूजेज देख सकते हो। आपको लगता है कि यार इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो मैं करता ही नहीं हूँ या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन मोबाइल डेटा से ना चले, तो आप सिंपली इसको टैप करके ये ऑन कर दोगे तो मोबाइल डेटा इसका बंद हो जाएगा। ये ऑन करने का मतलब है मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा। आप चाहते हो वाईफाई डेटा से ना चले तो वाईफाई डेटा ऐसे बंद कर सकते हो इसका। ओके, और आप चाहते हो यार ये बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजता है या फिर बैकग्राउंड में इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बैकग्राउंड से भी इसको ऑफ कर सकते हो। बैकग्राउंड वाला मैं रिकमेंड नहीं करता। वाईफाई और मोबाइल डेटा आप ऑन करके डिजेबल कर सकते हो। ओके, वाईफाई क्यों करना चाहोगे? वाईफाई तो अनलिमिटेड ही होता है। ओके, तो अब यहाँ से तो इंडिविजुअली आप कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं, तो सिस्टम एप्लीकेशन ने कितना डेटा का कंजप्शन किया वो भी देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बैक कर दूंगा और इसके बाद नीचे की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पे तो एक तो आपको डेटा सेविंग का भी ऑप्शन मिलता है। डेटा सेविंग को अगर आप इनेबल कर देते हो तो डेटा सेविंग से बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, जो डेटा का कंजप्शन होता है, ईमेल्स या फिर आपका सोशल नेटवर्क वगैरह, तो वो सब डायरेक्टली बंद हो जाता है। इससे कभी कभी ना आपके मोबाइल के फंक्शन पे भी असर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेटा सेविंग ऑन होने के बाद नहीं हो पाती, जैसे स्क्रीन कास्ट वगैरह। तो डेटा सेविंग अगर आप ऑन करते हो तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना अनरिस्ट्रिक्टेड में तो ये दोनों होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जा करके आप जो भी एप्लीकेशन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको ना आप इनेबल कर लीजिएगा, जिससे बैकग्राउंड से नोटिफिकेशन वगैरह आता है, अगर डेटा सेविंग इस्तेमाल करना चाहोगे तो। लेकिन फिलहाल मैं डेटा सेविंग से हट करके अपने मुद्दे पे आऊँ तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस का ऑप्शन होता है। अब नेटवर्क एक्सेस पे जाओगे तो सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से सपोज करो कि कोई एप्लीकेशन है जो मोबाइल डेटा पे नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी आप ऐसे टाइप करोगे। तो अब देखो, ये जो एप्लीकेशन है ये वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों पे चलता है। ओके, दोनों ही अलाउ कर रखा है। अगर मैं सिर्फ वाईफाई कर दूंगा, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। अगर वाईफाई को कर दूंगा तो सिर्फ वाईफाई पे चलेगा, मोबाइल डेटा पे कर दूंगा तो सिर्फ मोबाइल डेटा पे चलेगा, और अगर मैं डिजेबल नेटवर्क कर दूंगा तो भाई ये एप्लीकेशन में नेट खर्च ही नहीं होगा। नेट बंद कर दिया आपने इस एप्लीकेशन का। समझ में आ रहा है? मतलब कि आप कोई अगर एपीके वगैरह इस्तेमाल करते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर आप एपीके वगैरह इस्तेमाल करते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वीडियो एडिटर वगैरह है उसमें नेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसका नेटवर्क डिजेबल कर दो। वो ना तो ऐड भेज पाएगा आपको और ना ही आपके मोबाइल के साथ कोई छेड़खानी कर पाएगा, है ना? तो ऐसे कर सकते हो। तो अब आप डिसाइड कर लो कि ये वाला एप्लीकेशन है, चाहे जितने भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये दोनों पे चलने चाहिए या फिर वाईफाई पे सिर्फ चलने चाहिए या फिर मोबाइल डेटा पे चलने चाहिए। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर यहाँ से इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ मोबाइल डेटा, सिर्फ वाईफाई, मोबाइल डेटा वाईफाई दोनों, और डिजेबल नेटवर्क। एक चीज़ और बताता हूँ, कभी कभी होता है कि आपके कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाता, इंस्टॉल नहीं हो पाता है, बोलता है कि वाईफाई कनेक्ट करो, तो आप जा करके चेक करो। और सिर्फ कभी कभी होता है ना कि वाईफाई रहता है ऐसे कनेक्ट, तो आपका सॉफ्टवेयर ना कभी भी मोबाइल डेटा पर डाउनलोड नहीं होगा। ऐसा भी कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल डेटा पे करना चाहते हो तो आप मोबाइल एंड वाईफाई डेटा दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो इंडिविजुअली किसी भी एप्लीकेशन का। आप इस तरह से जा करके वाईफाई मोबाइल डेटा दोनों, या फिर सिर्फ वाईफाई सिर्फ मोबाइल डेटा, तो बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस तरह से नेटवर्क एक्सेस को आप चेंज कर सकते हो, मोबाइल डेटा रिस्ट्रिक्शन या फिर वाईफाई रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।